नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो और क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्राइम की सच्ची कहानियां आप सबके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बांदा जिले से शुरू होती है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम कार्डियस अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार ऐसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुभानु उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानु उल्लाह अंसारी गाजीपुर के अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद वह लंबे समय तक वहीं थे। यूपी में वाजपेयी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहते थे। उसे यूपी लाया जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचातानी मची थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और रिया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वह जेल में बंद थे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। वह जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर वह रॉबिन हुड, अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसे मौकों के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर भी रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके फौज में नाना ब्रिगेडियर। तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला यह विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वह बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा।
मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी। इलाके के गरीब गुर्ब में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है, मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मुख्तार अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वह है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वह खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानु उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानु उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जाम से घिरा था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत पर पैबंद लगा दिया, मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉर्ट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन अब वह भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002 से 2007, 2012 और फिर 2017 में भी जीत हासिल की। इसमें से आखिर 3 चुनाव उसके देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थे। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरती होती चली गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वह 2002, जिसमें मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी कि 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने एक AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाईं और कृष्णानंद समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के केस 2013 में
गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर न पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी के निजी जिंदगी की। गाजीपुर के पीजी कॉलेज से स्नातक का छात्र रहा मुख्तार अंसारी की गिनती कभी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में हुआ करती थी। मन बढ़ मुख्तार अंसारी को गलत संगत से जरा यम जगत की गंदी राह की ओर ढकेल दिया। बाहुबल से बनाई गई सियासी जमीन पर मुख्तार लगातार 5 बार विधायक चुना गया। तकरीबन 18 साल 6 माह जेल में रहने के बाद सलाखों के पीछे ही बृहस्पतिवार की रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुभानु उल्लाह अंसारी के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। एक अच्छा क्रिकेटर रहा किस्म का मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मकन गिरोह से जुड़ा। साधु और मकन को अपना गुरु मानकर जरायम जगत की बारीकियों को और धीरे धीरे खुद का अपना गैंग खड़ा कर माफिया सरगना बन गया। वर्ष 1997 में मुख्तार अंसारी का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह IS 191 पुलिस डोजियर में दर्ज किया गया। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। इस बीच वर्ष 1996 से 2022 तक वह सदर विधानसभा से 5 बार लगातार विधायक चुना गया। मुख्तार पर जनवरी 2019 को मोहाली के एक बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया था। मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली लाई थी। उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। वह 26 महीने तक रोपड़ जेल में रहा। 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। कानपुर में ब्रिक कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अंसारी के भी जान का खतरा बन गया था। वही विपक्ष के आरोप लगाया था कि पंजाब में उसे जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में उस पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाती। रिश्तेदारों से मिलने पर रोक लगा दी गई। सख्ती इतनी थी कि जेल में मुख्तार पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्तार की तबीयत खराब की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर में उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। जिसके बाद पुलिस पहुंची और समझाने का प्रयास किया तो समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि जब तक घर से कोई सदस्य आकर कुछ नहीं बताएगा वे नहीं जाएंगे। रात करीब 11:30 बजे DM आर्यका अखौरी एवं SP उमबीर सिंह भी उनके पैतृक आवास पर पहुंच गए, जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक शिव गतला अंसारी और भतीजे सोहेब अंसारी से बातचीत किया। इसके बाद करीब 10 मिनट बाद वह SP उनके साथ बाहर आए। शिव उल्लाह अंसारी और भतीजे साहेब अंसारी ने
लोगों को समझाते हुए कहा कि अब जो होगा कल होगा, आप सभी घर जाएं। लेकिन समर्थक जाने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने के बाद वे वापस लौटे। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुतबे का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा। 2005 में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। मुख्तार की जेल में होने वाली अदालत में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम आदि के ठेके पट्टों का फैसला होता था। मोबाइल का इस्तेमाल करना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसने पूर्वांचल के कई जिलों में गैर कानूनी तरीके से आंध्र प्रदेश से मछली मंगवाकर बेचने का बड़ा कारोबार भी स्थापित कर लिया था। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके वेयर हाउस और होटल बनवाए थे। सपा सरकार में तो वह लंबे वक्त तक KGMU में इलाज कराने के बहाने लखनऊ में टिका रहा। कहा जाता है कि उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रजलाल ने भी इस बात को माना था। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था। 2002 के चुनाव में भाजपा के कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को हरा दिया। साल बाद 29 नवंबर 2005 को 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। कहा जाता है कि लौटते वक्त शूटर ने कृष्णानंद राय की कार को घेर कर AK-47 से 500 से ज्यादा गोलियां चलाई। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद सहलोग भी मारे गए। मुख्तार उस वक्त जेल में था। इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया। हथियारों के शौकीन मुख्तार का निशाना अचूक था। उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को पंजाब कनेक्शन का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय शूटर बनाने में सफलता भी हासिल कर ली थी। हालांकि अनुमति के बिना अधिक संख्या में प्रतिबंधित असलहे खरीदने के मामले में STF ने अब्बास पर कानूनी शिकंजा भी कसा। पंजाब से मुख्तार को अत्याधुनिक हथियार भी मिलते रहे। मुख्तार ने ही अपने करीबी लखनऊ निवासी जुगनू वालिया को भी पंजाब में पनाह दिलाई थी। वर्ष 2004 में मुख्तार पर सेना से चोरी हुई मशीन गन LMG खरीदने का आरोप लगा, जिसने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया। मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कस रहे STF ने तत्कालीन डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह को इसका खुलासा करने की कीमत चुकानी पड़ी और अत्यधिक दबाव पड़ने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में मुख्यतः पोटा लगाया गया था कि उस दौर का सबसे सख्त कानून था। इस मशीन गन का इस्तेमाल विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए होना था, जिसके लिए मुख्तार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। STF ने 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में छापा मारकर LMG बेचने आए बाबूलाल यादव और मुन्नू यादव को गिरफ्तार किया था। उसके पास से LMG और 200 कारतूस बरामद हुए थे। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गन की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 ग्रुप पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है।
कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की क्राइम की सच्ची कहानियों में। धन्यवाद।